चलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस बच्चे के लिए मैं आया हूं जो बच्चा क्लास 12 में फेल हो गया है। फेल होने पर क्या क्या होता है, आपके पास ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025, जिसको सप्लीमेंट्री भी लोग कहता है। देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम देने से पहले आपके बहुत सारा सवाल होता है, तो संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे सवाल नंबर 1 क्या हो सकता है कि चलो भाई ठीक है, तो तैयारी कैसे करेंगे। दूसरा का सवाल ये हो सकता है कितना विषय का परीक्षा दे सकते हैं। भाई अगर एक विषय में फेल है, दो विषय में फेल है, तीन विषय में फेल है, तो कौन कौन इसमें एग्जाम दे सकता है, कितना विषय का एग्जाम दे सकता है इसमें। ठीक है, परीक्षा कहाँ होता है, परीक्षा कहाँ होगा भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या कंपार्टमेंटल परीक्षा का वैल्यू होता है, क्या कंपार्टमेंटल परीक्षा से अगर आप पास हो जाते हो तो क्या वो मार्कशीट से आप कोई नौकरी या कोई भी आप काम करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, ये सब जानकारी। साथ में और सवाल आपके होगा कि भाई क्या कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है, कंपार्टमेंटल क्या उस मार्कशीट पर कंपार्टमेंटल लिखा होता है, क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होता है, ये सब जानकारी। क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम से अगर एग्जाम दे देंगे तो क्या बीए में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि लेट तक इसका रिजल्ट आता है, मई जून तक, तो क्या उस समय तक एडमिशन मेरा होगा या नहीं होगा, पूरे जानकारी हम इस लेक्चर में देने वाले हैं। इसके तैयारी कहां से कर सकते हो, क्वेश्चन कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, या सिलेबस क्या आता है, क्वेश्चन कहां से आता है, ये टू जेड हम बात करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब। पूरे अपडेट, अगर इसके अलावा जो हम क्लास अभी बताने वाले हैं, इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बता दें आपको, सबसे पहला सवाल आपके अंदर जो है कि कौन बच्चा कितने सब्जेक्ट का एग्जाम कंपार्टमेंटल में दे सकता है। सबसे पहला सवाल का जवाब देंगे कौन कितने सब्जेक्ट का एग्जाम कंपार्टमेंटल में दे सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपको याद रहे, यह जो जानकारी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी के नियमों के अनुसार, यानी कि उसके नियम के अनुसार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा वे छात्र शामिल हो सकते हैं, यानी कि वे छात्र एग्जाम में दे सकते हैं जो एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो। यानी कि जो बच्चा एक या दो विषय में फेल है वही बेसिकली कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे सकता है, यानी कि अधिकतम दो विषय, तीन विषय नहीं चलेगा। अगर तीन विषय में अगर फेल है तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देना होगा, तो क्या करना होगा, तो उसको पुनः फिर से अगला बार एग्जाम देना होगा। अगर जो बच्चा दो विषय में फेल है, अधिकतम दो विषय में, एक या दो विषय में फेल है, तो वही बेसिकली कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकता है, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकता है। अन्यथा तीन विषय, चार विषय, चाहे अब कोई कहेगा सर मेरा एक विषय मेन में फेल है, एक विषय एक्स्ट्रा में फेल है, फिर भी नहीं दे सकते हो आप, फिर भी नहीं दे सकते हो। अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप स्कूल से जाकर फॉर्म भरना, उस समय भरा जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल है और एक एक्स्ट्रा में फेल है, फिर भी वो एग्जाम नहीं दे सकता है, फिर भी वो एग्जाम नहीं दे सकता है। अगर एक मेन विषय में फेल है, एक एक्स्ट्रा में फेल है, तभी एग्जाम दे सकता है। यानी कि लेटेस्ट अधिकतम से अधिकतम अगर दो विषय में कोई बच्चा फेल है तो ये कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकता है। सबसे पहला सवाल आपका यह होता है कि भाई जी, सबसे पहला यही सवाल होता है ना कि कितने विषय का एग्जाम देंगे, तो उस बच्चे के लिए याद रहे दो विषय में होंगे तभी आप एग्जाम दे पाइएगा, अन्यथा अगर तीन विषय है तो नहीं दे पाइएगा। आगे हम आपको जानकारी देते हैं क्या है, देखिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र केवल गणित और भौतिकी में अनुत्तीर्ण मतलब फेल है तो वह दोनों विषय का कंपार्टमेंटल दे सकता है। ठीक है ना, लेकिन यदि कोई छात्र गणित यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन तीनों में अनुत्तीर्ण है तो वह एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि तीन विषय का परीक्षा नहीं होता है। ठीक है ना, वहां पे अगले वर्ष की परीक्षा को पुनः देनी होगी, उसको अगले वर्ष पुनः एग्जाम देना होगा 2026 में। ठीक है भैया, यानी कि दो विषय का एग्जाम आप कंपार्टमेंटल में दे सकते हो, दो विषय में अगर फेल हो तो, तीन विषय में फेल हो तो आप एग्जाम कंपार्टमेंटल में नहीं दे सकते हो, सिंपल बात है। अब उसके बाद कुछ और बात जानकारी आपको देते हैं। यह यहाँ पे यह नीति छात्रों को एक या दो विषय के सुधार करने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, चलो अगर आप देखो कौन कौन दे सकता है भाई, देखो सबसे पहला पॉइंट में कौन कौन दे सकता है, तो वे छात्र जो एक या दो विषय में फेल है, तीन या तीन से अधिक विषय में फेल होने वाले के लिए अगली बार पूरी परीक्षा देनी होगी। अगला बार 2026 में पूर्णतः उसको एडमिशन लेकर पूर्णतः आपको तैयारी करना होगा और पूर्णतः क्या होगा, एग्जाम देना होगा। और ये तैयारी कैसे कर सकते हो भाई, पूरा कोर्स चल रहा है, पूरा कोर्स। अगर आप भी कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हैं और आप भी देखो एक विषय या दो विषय, उसके लिए कोर्स स्पेशल लॉन्च किया गया है, स्पेशल कोर्स।
कोर्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना भाई। एक सब्जेक्ट में हो या 2 सब्जेक्ट में हो, सबका कोर्स अवेलेबल है, चाहे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप उसको लीजिए। मैं गारंटी के साथ देख सकता हूं 80% आराम से कर सकते हैं, मैं पूरी तैयारी कराऊंगा। अब आपके मन में होगा यह जो परीक्षा है 1 महीना का अंतर्गत होता है, तो 1 महीना में कैसे तैयारी करेंगे? उसकी तैयारी के लिए संपूर्ण तैयारी आ चुका है, संपूर्ण कोर्स आ चुका है भाई तैयारी के लिए। फिजिक्स हो ऑल विषय का एक एक अलग अलग आया है कोर्स, अलग अलग सब्जेक्टों का अलग अलग कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा है 9117823062 पर कांटेक्ट करना, और आपको कंपार्टमेंटल की तैयारी के लिए पूरी आपको क्लासेस ली जाएगी, जिसमें और क्लासेस किस पैटर्न पे? पूरा कंपार्टमेंटल एग्जाम के पैटर्न पे आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट में आपको देखने को मिलता है कि देखिए अगला पॉइंट में हमको क्या देखने को मिलता है, आपको समझने के प्रयास कीजिएगा। कुछ आपको अगला कहता है, देखो कौन कौन विषय का आप एग्जाम दे सकते हैं। अधिकतम बच्चा का सवाल था मैं हिंदी इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपल है विज्ञान में, अगर विज्ञान विषय लिए हैं तो आप क्या क्या चीज का एग्जाम दे सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। या कला में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का एग्जाम दे सकते हैं। और वाणिज्य में इस तरह से, यानी कि आप सभी का एग्जाम दे सकते हैं। कोई विषय में अगर फेल है आप, कोई विषय में अगर 2 विषय में फेल है या 1 विषय में फेल है, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी वाले के लिए। अगर आप एक विषय या 2 विषय में फेल है तो आप एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंटल का। और इसकी तैयारी आपको केकेजी क्लासेस के ऐप कराई जाएगी, और केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे भी। इसलिए नंबर दिख रहा है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा कैसे तैयारी करना है। क्या फी रहा? फी मात्र 150 रुपया है, 150 रुपया फी रखा गया है। और इसमें पूरे 1 महीना पूरे नोट्स के साथ, पूरे पीडीएफ, पूरे आपको हर चीज लाइव क्लास के साथ आपको पूरे क्लास देंगे, और बिल्कुल बेसिक से आपको क्लासेस दी जाएगी। और 1 महीना के अंदर आपको टारगेट होना चाहिए 85% टारगेट रखा जाएगा, 85% प्लस। अगर इतना कर लेते हो आपकी काम हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो निश्चिंत होकर नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना जरूर, ठीक है। तो किसी भी 1 या 2 विषय में फेल है बच्चा तो वो एग्जाम दे सकता है। पैटर्न क्या होगा, इसकी सिलेबस क्या होगी, कहां से क्वेश्चन आएगी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो पैटर्न होगी, जिस तरह से मेन बोर्ड एग्जाम हुआ था भैया जी, याद रखना कंपार्टमेंटल परीक्षा का पैटर्न सामान्य वार्षिक परीक्षा के जैसी होती है। कंपार्टमेंटल परीक्षा का जो पैटर्न होता है, जो वार्षिक परीक्षा आप लोग परीक्षा देने गए थे ना, उसी तरह से परीक्षा लिया जाता है, उसी तरह से परीक्षा लिया जाता है, उसी तरह से क्वेश्चन कितने आएंगे? अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको 20 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है। उसके बाद आपको कितने हो गए? 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई बच्चा मैथ में फेल है तो उसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव होगा, 30 लघुत्तरीय प्रश्न और आपको 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। अगर हिंदी में फेल है उसी तरह से, यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था सेम उसी पैटर्न पे उतना ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं होंगे, फिर उसी बुक से उसी सिलेबस से चेक, मतलब आपका क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। मतलब आपका क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ वही सेम नहीं होगा, बस उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सेट किया जाएगा, उसी सिलेबस से क्वेश्चन सेट किया जाएगा, और वह क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। निश्चिंत रहे, बस नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए। बहुत कम प्राइस है, 150 रुपए सब्जेक्ट रखा गया है, तो आप किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा तैयारी कराएंगे। सिलेबस क्या होगा? जिस तरह से आपका पहले बोर्ड एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। जितना ऑब्जेक्टिव उसमें आता है उतना ही ऑब्जेक्टिव इसमें भी आएगा, जितना सब्जेक्टिव उसमें आया था उतना ही, मतलब सेम पैटर्न होगा। मानो तो एक प्रकार का सेम सब चीज होगा, सब चीज सेम पैटर्न होगा, बस क्वेश्चन चेंज रहेगा, क्वेश्चन उसके जगह चेंज रहेगा, ठीक है ना। चेंज क्वेश्चन क्यों? क्योंकि भाई वही क्वेश्चन देगा तो आप तो छाप दीजिएगा। सिलेबस भी वही रहेगा, कोई बदलाव, यहाँ पे कटौती नहीं होगी। जो आपको सिलेबस फिजिक्स में जितना टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में सब चीज उतना ही रहता है। यहाँ पे कटौती कोई नहीं, कोई चैप्टर की कटौती नहीं होती है। जितना आपको पहले पढ़ना था आज भी उतना ही पढ़ना है। आप यह समझ सकते हो कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो फिजिक्स का, जितना तैयारी किए हो पूरी तैयारी उसमें झोंक देना है। और फिर भी मैं अभी तैयारी कराने के लिए बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लो। आगे चलते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया 2 तरीका से है। आपको कंपार्टमेंटल की आवेदन स्कूल कॉलेज से होता है, अगर जहां पे आप स्कूल कॉलेज है वहां पे जाइए आवेदन कीजिए, ठीक है ना, वहीं पे आपको आवेदन किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं, या केकेजी क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कर सकते हैं। या सीधा आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज से ही होता है अप्लाई, ठीक है ना। ये स्कूल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान फीस जमा
की जाती है, ठीक है ना, जमा करनी होती है जो प्रति वर्ष निर्धारित है। और याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, पर सब्जेक्ट लगभग आपको 300 से 400 रुपया फी रहता है आपको कंपार्टमेंटल के लिए। 300 रुपया फी रहता है पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट आपको कंपार्टमेंटल का फी जो होता है 300 रुपया होता है, जो आपको बोर्ड को जमा करना होता है, कॉलेज को देना होता है। कॉलेज का फॉर्म भरने पर सब्जेक्ट 300 रुपया लगता है, ठीक है। चलिए आपको बात करते हैं मान्यता क्या क्या होगी, पूरी जानकारी देंगे भाई, समझो पहले, ठीक है ना। परीक्षा के तिथि या एडमिट कार्ड कब आएगा? देखो आमतौर पर जो परीक्षा होता है वो आपको मई जून में होता है। मई में, क्योंकि अप्रैल में आपका फॉर्म भराएगा और मई में आपका एग्जाम होगा और जून में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और रिजल्ट जून जुलाई में आता है। तो बोलोगे सर जून जुलाई में रिजल्ट आएगा तो एडमिशन कब होगा भाई? एडमिशन कैसे होगा बीए में? भैया निश्चिंत रहो, एडमिशन भी होगा। जब बिहार बोर्ड, सिंपल समझो, जब एग्जाम जुलाई में ले रहा है तो एडमिशन उसका करेगा कैसे, वो ना जानेगा। इसलिए निश्चिंत रहना, एडमिशन भी बिल्कुल होगा आपका। एडमिशन कैसे होता है तो कहोगे सर अप्लाई करने का डेट खत्म, बिना अप्लाई का भी एडमिशन होता है, जिसको स्पॉट कोटा कहा जाता है। स्पॉट कोटा जानते हो? डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन होता है, याद रखना। परीक्षा जो आमतौर होगा मई जून में होगा और रिजल्ट जुलाई के करीब आएगा, यानी कि जून जुलाई के करीब आ जाएगा, ठीक है ना, जून या जुलाई के करीब आएगा। उसके बाद आपका एडमिशन डायरेक्ट आपको जिस कॉलेज में मन करे उस कॉलेज में आप करा सकते हो। स्पॉट कोटा उसको कहते हैं। और एडमिशन बिल्कुल होगा, इसके लिए निश्चित नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरा कब का रिजल्ट आएगा, कब हमारा मार्कशीट आएगा, कब मेरा एडमिशन होगा। नहीं, टेंशन मत नहीं, आपकी साल बर्बाद नहीं जाएगी, आपकी साल बर्बाद नहीं जाएगी। जुलाई में आपका एडमिशन हो जाएगा। जुलाई में आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में चाहिएगा उस कॉलेज में। हाँ, हो सकता है बड़े बड़े कॉलेज में ना हो, छोटा मोटा, मतलब बहुत बड़ा कॉलेज होता है उसमें नहीं होता है। कौन बड़ा आपको तीर मारना से बड़ा कॉलेज, कोई किसी कॉलेज में होगा ना। आप जिस कॉलेज में चाहिएगा उस कॉलेज में डायरेक्ट जाकर एडमिशन करवा सकते हैं, सब में सीट खाली रहता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कॉलेज से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिजल्ट और यहाँ पे पासिंग क्या रहेगा, जैसे रिजल्ट में क्या आएगा, मार्कशीट पर क्या रहेगा, टूचर जानिए। मार्कशीट पर क्या कंपार्टमेंटल लिखा रहेगा, चलिए बताते, टेंशन मत लीजिए। क्या है, कंपार्टमेंटल परीक्षा पास होने के प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक चाहिए। आई मीन आपको, जैसे कि आपको अभी क्या हुआ, अभी कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो आपको पास होने के लिए आपको पता चलिए क्या होगा कि आपको सिंपल है, जिसमें 100 नंबर होता है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं होता है, 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। जिस विषय में प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट बताया जिसमें प्रैक्टिकल होता है, 30-30 नंबर का, तो उसमें पास होने के लिए 21 नंबर चाहिए। कितने नंबर? 21 नंबर। और इसमें प्रैक्टिकल छोड़ के चाहिए, प्रैक्टिकल लेके नहीं, प्रैक्टिकल छोड़ के आपको 21 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तभी पास होइएगा, ठीक है। तो आपको याद रहे 70 नंबर में से 21 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, जो 33% होता है, जो नॉर्मली पहले भी आपको पता है। यह छात्र कंपार्टमेंटल, यदि छात्र कंपार्टमेंटल में अगर फेल हो जाते, सपोज दैट अगर आप कंपार्टमेंटल में भी फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बार फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो उसे अगले साल पूरी, यानी कि पूरी परीक्षा देनी होगी, यानी कि जितने सब्जेक्ट है पूरे का एग्जाम देना पड़ेगा भैया। अगर कंपार्टमेंटल में अगर फेल होता है, पूरा एग्जाम आपको अगला साल फिर से देना होगा, ठीक है। चलिए, कंपार्टमेंटल का यहाँ पे फीस कितना होता है, तो फीस नॉर्मल सा होता है, बेसिकली 800 से 1000 रुपया लगता है कंपार्टमेंटल का फीस, नॉर्मल सा, ठीक है, जो ऐसा लगना भी है। पेमेंट आप किसी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, तो नॉर्मल चीज है। चलिए बात करते हैं, कुछ और चीज है बहुत सारा। कंपार्टमेंटल का रिजल्ट कैसा होगा, जैसे रिजल्ट कैसा होगा सिंपल बताते हैं। यह बहुत बच्चे को डाउट होता है कि क्या मेरा रिजल्ट जो आएगा, मार्कशीट आएगा, उस पर क्या मेरा काम होगा या नहीं होगा, नौकरी लगेगा क्या नहीं लगेगा, सब लगेगा, टेंशन मत लो। क्या होगा, बिहार, यहाँ पे क्या है, रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सेम तरह से रिजल्ट आता है भाई, सेम तरह से रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर, रोल कोड की जरूरत पड़ता है। छात्र अपने स्कूल का भी रिजल्ट प्राप्त कर सकता है, यहां तक स्कूल से भी रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। यहां पर देखो, कंपार्टमेंटल परीक्षा फेल होने पर क्या करें, अगर कंपार्टमेंटल परीक्षा फेल हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें भी आपको अप्लाई करने का मिलता है। यदि कोई छात्र कंपार्टमेंटल में फेल हो जाता है, अगर पास नहीं हो पाता है, तो अगली बार पूरी परीक्षा देनी होगी, अगला बार, या उसको री अप्लाई कर सकते हैं, रीचेक में अप्लाई कर सकता है, जिसको अब उसको कहते हैं, इसके लिए छात्रों को री, यहाँ पे जिसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कहा जाता है, ठीक है ना,
एग्जाम के तहत भी नामांकन करवाना होगा, ठीक है ना। जिसको मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो वो बेसिकली क्या कर सकता है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। बोल नहीं निकल नहीं रहा है भाई, हम इसको बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोल पाता उसके, इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। अरे जो भी है समझ गया, समझ लेना, ठीक है। अरे बोल नहीं पा रहे हैं हम, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट कहा जाता है उसको, जो बच्चा अगर अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो उसको आप एग्जाम दे सकता है अगर, ठीक है। कई बार छात्र अपना अपना क्या करता है, हाँ, और एक और चीज, अगर आप ऐसे, अगर इस स्थिति में अगर कंपार्टमेंटल में फेल हो जाते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास होता है कि बॉस बोर्ड, ओपन बोर्ड जिसको कहा जाता है। तो एक वहां पे कई बार छात्र अपने स्कूलिंग, एज स्कूलिंग, क्या बॉस बोर्ड यानी कि BBOSE जिसको ओपन बोर्ड कहा जाता है, बिहार बोर्ड ऑफ, वहां पे क्या, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड एग्जामिनेशन जिसको नाम होता है, ठीक है ना। ये भी बिहार बोर्ड का ही एक बोर्ड है जिसका नाम है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, यानी कि जिसको BBOSE, जिसको ओपन बोर्ड का नाम दिया जाता है, के माध्यम से भी पढ़ाई करने की विकल्प चुन लेते हैं। तो आप इस माध्यम से भी अपना एग्जाम 12th पास कर सकते हैं, जो कि आपकी मान्यता पूरी होगी, ठीक है। चलिए, अगर आप कितने बच्चे को यह होता है सर मार्कशीट में क्या होगा, क्या मार्कशीट में मेरा कंपार्टमेंटल लिखा रहेगा या कैसा मार्कशीट होगा, तो भाई निश्चिंत रहो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब कोई छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा देता है तो नॉर्मल मार्कशीट दी जाती है, नॉर्मल मार्कशीट दी जाती है जिसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा का कोई जिक्र नहीं होता है, कोई उल्लेख नहीं होता है। जो कंपार्टमेंटल का कोई उल्लेख नहीं होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि याद रखना, कंपार्टमेंटल से अगर पास कर जाती है तो नॉर्मल आपको मार्कशीट दी जाती है, जो ऐप से आपको मेन बोर्ड एग्जाम में दी जाती है, उसमें कहीं भी आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा का उल्लेख नहीं होता है। साथ में देखना, यह मार्कशीट और इसके यहाँ पे सर्टिफिकेट सामान्य पास छात्रों की तहत मान्य होती है। जिस तरह से वो नॉर्मल बच्चे पास करते हैं उसी तरह से कंपार्टमेंटल में पास किए जाने वाला दोनों का मान्य समान होता है। देखो, यह मार्कशीट और आप सर्टिफिकेट सामान्य पास छात्रों की तहत मान्य होती है, यानी कि जितना वैल्यू उसका है इतना ही वैल्यू आपका इसमें भी होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। और आगे किसी भी पढ़ाई या नौकरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और आगे किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी नौकरी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना झिझक से, ठीक है ना। उसको हिम्मत नहीं वो छांट दे तो आप बोर्ड में जाकर केस कर सकते हो इस बात पर, ठीक है। और बोर्ड भी उस कंपनी पर या उस नौकरी पर केस कर सकता है, इसलिए आप निश्चिंत रहना है, डराना नहीं कि भाई कंपार्टमेंटल दे रहे हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलो, आप तैयारी कैसे कर सकते हो इसकी बात करते हैं। अगर किसी को कंपार्टमेंटल देना है तो उसकी तैयारी संपूर्ण केकेजी क्लासेस के ऐप पर होगा या केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे होगा। उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 150 रुपया लग रहा है, नीचे नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी कंटेक्ट कीजिए और फटाक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिमिट समय के लिए ऑफर है और आपको संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे, चाहे किसी भी विषय में आप फेल हो, ठीक है ना। निश्चिंत होकर आप अप्लाई कीजिए और समय को बचाइए, एक साल बर्बाद होने से बचा लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे और कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी यहाँ पे टिप्स कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए, जैसे कि आपको पैटर्न किसका होगा, सामान्य पैटर्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यह यहाँ पे और एक और चीज, परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो कंपार्टमेंटल का पिछले बार का एग्जाम जो हुआ था उसका 3-4 साल का क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, पिछले बार कितना बार हुआ है कंपार्टमेंटल का उसका क्वेश्चन पढ़ा देंगे, साथ में वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ टिप्स दिया गया है, तो टिप्स आप पढ़ सकते हैं केकेजी क्लासेस को ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर, ये पोस्ट रहेगा या लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, और सवाल क्या क्या था, मैं सवाल को थोड़ा देख लेता हूं। अब सवाल आपको जो भी सवाल था, मैं सवाल का ऑटोमेटिक अपने से जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला सवाल था आपके पास, तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपको केकेजी क्लासेस के ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और हमसे ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल बउआ, 150 रुपया लगता हुआ, ठीक है ना। 150 अगर देवे में हिचकिचाए बा तो आपके मर्जी, तोहर हम ना कुछ कर सकलिए हुआ भाई, सिंपल हुआ, मेहनत करवा 1-1.5 महीना आराम से तोरा साथ एकदम बढ़िया वाला खूब मेहनत करवा, जी जान लगा के पढ़बो अच्छा से, तो भाई अब 150 रुपया देवे ला आप हिचकिचाबा तो तुम्हार मर्जी हुआ। अगर 150 रुपया भी आप, अगर आप पीछे हटबा तो हम ना कुछ कर सकलिए हुआ, तैयारी तो हम करवा देवा बढ़िया वाला, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो, ठीक है ना, 100% वाला। अगला हुआ, कितना विषय का परीक्षा दे सकते हैं, तो भाई अधिकतम आप 2 विषय का परीक्षा दे सकते हैं। 3 विषय में फेल है तो आप एग्जाम कंपार्टमेंटल का नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको पुनः एग्जाम देना होगा। परीक्षा कहाँ होगा, हाँ ये सबसे बड़ा सवाल था, परीक्षा कहाँ होगा। बउआ सिंपल होगा कि सेंटर देते हुआ, जिस तरह से एग्जाम
भेला हुआ उसी तरह सेंटर मिलता हुआ। मतलब जैसे कि अभी कैसे हुआ था, आपका स्कूल कोई और था, वहां से सेंटर दिया था, तो सेंटर आपको देगा, सेंटर देगा तो सेंटर कैसे पता चलेगा, तो एडमिट कार्ड पर सेंटर लिखा रहता है कि आपका किस कॉलेज में सेंटर दिया है, तो सेंटर देता हुआ जो एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आपको जारी हो जाता है, तो सेंटर ऊपर सेंटर का नाम लिखा रहता है, तो सेंटर आप जाकर चेक कर लिया और वहां पे दिन तारीख सब रहा, वहां पे जाकर ऐसे सेंटर हम बता देंगे वो कहाँ होते हैं, कौन कॉलेज के कहाँ दिले है, ठीक है। तो परीक्षा कहाँ होगा, जिस तरह से मेन बोर्ड एग्जाम हुआ सेंटर दिया था उसी तरह सेंटर देगा, सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है। और आपको एक और सवाल बच्चा लोग करता है, सर एक एग्जाम एक हॉल में एक ही बच्चा रहता है, नहीं भैया, जिस तरह से मेन बोर्ड एग्जाम में एक बेंच पर 2 बच्चा होकर उसी तरह एक बेंच पर 2 बच्चा बैठा ले, ठीक है, एक बेंच पर 2 बच्चा। तू अगर फिजिक्स के एग्जाम देता है तो बगलो बड़ा सब फिजिक्स के एग्जाम दे, उसके लिए निश्चिंत रहा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी उतना ही रहता हुआ जितना मेन बोर्ड एग्जाम आया हुआ। क्वेश्चन कहां से आवले, तो क्वेश्चन सिंपल हुआ, जो बुक पढ़ले रहा पहले एनसीईआरटी से क्वेश्चन आवले तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो अलग से ना हुआ, ठीक है। कंपार्टमेंटल का वैल्यू होकर भाई 100% वैल्यू होकर, चाहे वो कुछ पढ़ाई करा, चाहे सिंपल हवा कि नौकरी करा, चाहे कोई भी इंडिया के दुनिया के कहीं भी कोना में जब सबके वैल्यू मिलता हुआ याद रहे। और मार्कशीट पर कुछ ऐरू गरू ना लिखा रहता हुआ कि कंपार्टमेंटल देले वाला नॉर्मल मार्कशीट आता हुआ, टेंशन ना लेवे हुआ, और एडमिशन भी होता हुआ तोरा कहीं भी, ठीक है। तो ये चलते आराम से संपूर्ण, अगर कुछ और हमारा से छूट गया हुआ तो टेलीग्राम पे आ जा, नंबर दिख रहा कांटेक्ट कर ला। लेकिन कोर्स आ गया हुआ, कोर्स ज्वाइन कर लिया फटाफट, ठीक है। केकेजी क्लासेस के आपको ऐप पर ऐसे नंबर लिख दिला हुआ, चला 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट करा फटाफट और ज्वाइन करा क्लास के। 150 रुपया लगता हुआ और मेहनत तो करे पड़ता हुआ, हम मेहनत करबो तोरे को करवा और आराम से पास होए के गारंटी हम देते रहिए हुआ, टेंशन मत ला, ठीक है। लेकिन ये सब सवाल अगर कुछ और सवाल हमारे से छूट जाए तो एक और चीज सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या स्कूटनी स्कूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, तो बिल्कुल दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, दोनों का फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। स्कूटनी यानी कि रीचेक जो होता है स्कूटनी होता है, और स्कूटनी, ठीक है ना, स्कूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों का फॉर्म आप एक साथ भर सकते हैं, नो डाउट, दोनों का फॉर्म आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक से, ठीक है। ये भी सवाल बहुत बच्चे के हैं तो कोई दिक्कत ना। ऐसे आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिमिट समय के लिए आपका कोर्स में वैल्यू रहेगा, क्योंकि सिंपल है कि कोर्स भर जाता हुआ तो बाद में ना ले हुआ, सिंपल हुआ क्या है कि एगो लिमिटेड आदमी के पढ़ा हम है कि ना, और तैयारी 100% देबो, पीडीएफ नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाबो बढ़िया से। चलो जय हिंद, तब तक के लिए फटाफट नंबर देखी तो कांटेक्ट कर ले, ठीक बा ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।